हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज से मैं एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम शुरू करने वाला हूं और इस सीरीज ऑफ प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारे पैटर्न्स के प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप एक पैटर्न मेरे सामने देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, हम इस तरीके के ट्राइंगल के पैटर्न वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे। जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं स्टार का पैटर्न है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे शेप्स आपने देखे होंगे जिसमें हम लोग नंबर्स प्रिंट कराते हैं, किसी जगह हम लोग अल्फाबेट्स प्रिंट कराते हैं, कहीं हम लोग स्टार के साथ हैश प्रिंट कराते हैं। तो इस तरीके के जितने भी पैटर्न वाले प्रोग्राम हैं, हम उनमें से काफी सारे प्रोग्राम्स कवर करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स के अंदर। और एक खास बात, ये जो सीरीज में शुरू कर रहा हूं, ये सीरीज में शुरू कर रहा हूं ऑन रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस करके और कमेंट्स करके बताया और उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप इस तरीके के पैटर्न वाले प्रोग्राम्स पर कोई वीडियोस बनाइए। तो जैसे मैं ये वाली सीरीज शुरू कर रहा हूं ऑन रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके अकॉर्डिंग आपके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कोई वीडियो बनाऊं किसी प्रोग्राम के ऊपर, तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैं किस प्रोग्राम पर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसपे हम ये सीखेंगे इस वाले पैटर्न को कैसे ड्रॉ किया जाता है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये बहुत सारे आने वाले प्रोग्राम्स का बेस है, तो ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, जब भी हमारे पास इस तरीके के पैटर्न वाले प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। हमें ध्यान देना होता है कि हमारा जो शेप है उसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, और दूसरा हमें यह देखना होता है कि वो जो लाइन है उस लाइन के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। ठीक है। और तीसरा हमें यह देखना होता है, इसके बाद इन दोनों चीजों के बाद तीसरा हमें यह देखना होता है कि वो वैल्यू क्या है। ठीक है, क्या वो फिक्स वैल्यू है या वो ऐसी वैल्यू है जो वेरी कर रही है। ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, पहले हम वो काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ लाइन है 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम फिक्स 5 लाइंस के लिए ये पिक्चर को ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके बाद हम इसे वेरिएबल से कंट्रोल करना सीखेंगे कि कैसे करते हैं, वो हम सबसे आखिरी में करेंगे वीडियो में। तो देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमें 2 लूप चलाने हैं। और क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस हमारी 5 है, तो हमारा जो लूप चलता है हमारा सबसे पहला, वो हमेशा लूप चलता है नंबर ऑफ लाइंस के लिए। तो हम पहला एक लूप चलाएंगे। सपोज हम चलाते हैं फॉर लूप, और ये जो पहला लूप है, ये जो फर्स्ट लूप है, ये चलेगा नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हमारे शेप के अंदर उसके लिए। और इसी तरीके से इस लूप के अंदर हमें दूसरा ये देखना है कि हमें जिस लाइन में हम हैं उस लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो लूप है इसमें फर्स्ट लाइन में 1 वैल्यू है, सेकेंड रो में 2 वैल्यूज हैं, थर्ड रो में 3 वैल्यूज हैं। यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस नंबर की लाइन है उसमें उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, है ना। तो इसके अंदर हमें एक और लूप चलाना होगा। तो ये जो प्रोग्राम बनेगा वो नेस्टेड लूप से बनेगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा सेकंड लूप होगा, ये सेट होगा हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए कि ईच लाइन में हमें कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज प्रिंट करानी है। अब देखिए, जो पहला लूप है हमारा वो तो फिक्स है, हमें क्या करना है, 5 लाइंस ड्रॉ करनी है। तो 5 लाइंस हम किसी भी तरीके से ड्रॉ करा सकते हैं। तो हम एक सिंपल लूप लिखते हैं जो कि मैं 5 बार चलाना है, 5 टाइम एग्जीक्यूट कराना है। तो हमने स्टार्ट किया i इज इक्वल टू 1। कितनी बार चलाना है, 5 टाइम। तो हम लिखेंगे i इज लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद हम लिखते हैं i प्लस प्लस। अब ये लूप कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, 5 तक। तो i इज इक्वल टू 1, देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। उसके बाद ये इस लूप को एग्जीक्यूट करेगा और आगे जाकर के i प्लस प्लस करके क्या कर देगा, 2। तो फिर हो जाएगा 2 इज लेस देन 5, अगेन 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5 एंड 5 इक्वल टू 5। तो ये लूप 1 से लेकर के 5 तक 5 टाइम्स चल जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारी जो वैल्यूज हैं उस लूप को हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन तो हमने फिक्स कर दी 5, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज फिक्स नहीं है। नंबर ऑफ वैल्यूज कैसी है, फर्स्ट लाइन के अंदर 1 वैल्यू है, सेकेंड लाइन के अंदर 2 वैल्यूज हैं, थर्ड लाइन के अंदर 3 वैल्यूज हैं। यानी ये वैल्यू वेरी कर रही है ना। अगर ये वेरी कर रही है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो लूप है वो हमें किसी वेरिएबल के इक्वल चलाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए हम इस लूप को स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है, और इस लूप को हमें लेकर के जाना है पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यानी हमें एक ऐसा वेरिएबल देखना है जिसकी वैल्यू पहली बार में 1 होगी, दूसरी बार में 2 हो जाएगी, तीसरी बार में 3 हो जाएगी, फोर्थ टाइम में 4 हो जाएगी। तो आप देखिए, इस लूप से पहले जो हमारा पहला लूप है, जो i का लूप है, इस i वाले जो लूप के अंदर जो ये जो वेरिएबल है हमारा i, इसकी पहली वैल्यू क्या आने वाली है हमारी 1, और इंक्रीज करके प्लस प्लस करके क्या हो जाएगी i की वैल्यू 2, फिर इंक्रीज करके प्लस प्लस करके क्या हो जाएगी 3। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस लूप को चला सकते हैं j इज लेस देन इक्वल टू i, और j को हम कर देंगे प्लस प्लस। इससे क्या हुआ, क्योंकि j की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होगी
और जाएगी कहां तक, हमेशा आई की वैल्यू तक। पहली बार में जब आई की वैल्यू 1 आएगी तो 1 इक्वल टू 1 ये सिर्फ एक बार चलेगा। सेकेंड टाइम में जब आई प्लस प्लस की वैल्यू इंक्रीज करके 2 हो जाएगी आई प्लस प्लस से, तो यहां पर आई की वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू लेता है। लेकिन जे कहां से शुरू होगा, 1 से, तो ये कैसे चलेगा, 1 इज लेस देन 2 प्लस प्लस करके 2 इक्वल टू 2, तो ये लूप 2 बार चल जाएगा। अभी मैं पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, पहले हम लूप सेट कर लेते हैं। अब आप एक और चीज देखिए, ये जो लाइंस हैं, ये जो वैल्यूज हैं इन लाइंस के अंदर, इन वैल्यूज को हमें सेम लाइन में प्रिंट कराना है। यानी कि पहली लाइन में एक वैल्यू है, उसके बाद जैसे सेकंड लाइन आई, सेकंड लाइन में हमें 2 स्टार प्रिंट कराने हैं और वो दोनों स्टार एक ही लाइन में होने चाहिए, है ना। फिर थर्ड रो के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट कराने, यानी एक ही रो में, एक ही लाइन के अंदर हमें स्टार्स प्रिंट कराने हैं। तो हमारे पास जावा के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं प्रिंट कराने के लिए, एक होता है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट और एक होता है प्रिंट एलएन। तो जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो यूज होता है सेम लाइन में प्रिंट कराने के लिए, और जो प्रिंट एलएन होता है वो होता है वैल्यू को हर बार नई लाइन में प्रिंट कराने के लिए। तो यहां पर हमें क्या करना है, सेम लाइन में वैल्यू प्रिंट करानी है, इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट। और प्रिंट क्या कराना है, अच्छी बात है कि वो फिक्स है, हमें सारी लाइंस में सिर्फ स्टार्स प्रिंट कराने हैं, तो हमें कोई स्पेशल लॉजिक हैंडलिंग नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सीधे डबल कोट्स में लिख देंगे स्टार्स, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब होना क्या चाहिए, जब फर्स्ट रो, हमारा ये जो फर्स्ट रो की वैल्यू है, एक स्टार जब प्रिंट हो जाए और आप मूव करें सेकंड लाइन पर, तो आपको लाइन चेंज करनी है, ताकि लाइन चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, सेकंड लाइन में जाकर के 2 वैल्यूज प्रिंट करा देंगे। फिर 2 वैल्यूज यानी कि 2 स्टार्स प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में मूव करना है और फिर 3 स्टार्स एक ही लाइन में प्रिंट कराने हैं। तो हमारी जो लाइन वाइज वैल्यू प्रिंट हो रही है वो इस लूप से प्रिंट हो रही है। तो हमें लाइन चेंज करने के लिए इस लूप के खत्म होने के बाद और इस वाले लूप के शुरू होने से पहले, यानी इसके बीच में हमें एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिसपे हम देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और ये प्रिंट एलएन रहेगा ब्लैंक, क्योंकि इसका सिर्फ इतना ही काम है, ये सिर्फ लाइन को चेंज करने का काम करेगा। अब मैं आपको इस प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन एक बार एक एग्जांपल से समझा देता हूं, होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा i इज इक्वल टू 1 से, तो हमारी i की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग में हो जाएगी 1, राइट। फिर जाएगा कंप्यूटर यहां पर और चेक करेगा i यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पर क्या होता है, लूप के अंदर चला जाता है कंट्रोल लूप के अंदर आया, तो इससे क्या मिल गया, एक और लूप, और वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो j की वैल्यू जो है वो भी स्टार्ट हो गई 1 से। अब यहां पर आया और ये कहां तक चलने वाला है, j यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू i, और i की लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू है 1, यानी कि 1 इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और यहां जाकर के क्या करेगा, जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट कर देगा। क्या लिखा हुआ है, प्रिंट स्टार, तो ये क्या करेगा, हमारा पहला स्टार पहली लाइन में एक स्टार प्रिंट कर देगा। फिर ये आया क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया कंट्रोल जाएगा यहां पर और यहां जाकर के मेरा जो j है उसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा, है ना। j की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, जैसे ही j की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो वैल्यू हो जाएगी 1 से 2, जैसे ही 1 से 2 होगी वापस आकर के चेक करेगा, j यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 बट 2 इज नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, और हो भी जाना चाहिए था क्योंकि हमें सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट कराना था। अब कंट्रोल आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के उसे क्या मिल जाएगा, सॉप एलन यानी कि प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या कर देगा, लाइन चेंज, तो मेरा जो कर्सर यहां था वो मूव करके आ जाएगा सेकंड लाइन के ऊपर, ठीक है। अब कर्सर हमारा फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में मूव कर गया है, लेकिन अभी प्रिंट कुछ नहीं किया, यानी अगली जो भी प्रिंटिंग शुरू होगी वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगी, और यही हमें सेट करना था। अब जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, ये कौन सा क्लोजिंग ब्रैकेट है, फॉर लूप का, आई वाले लूप का, तो अब कंट्रोल जाएगा यहां पर और यहां जाकर के आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही ये आई को प्लस प्लस करेगा आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर वापस आएगा कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू कितनी है लास्ट कैलकुलेशन से, अब हो गई है 1 से 2, अब चेक होगा 2 इज लेस देन 5, जैसे ही 2 इज लेस देन 5 चेक होगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने पर वापस से इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, और नेस्टेड लूप में क्या होता है कि जब वापस इस लूप के अंदर आता है तो उसे फिर से ये वाला लूप मिल जाता है, इनर लूप, और जैसे इनर लूप मिलेगा ये वापस से इनर लूप को फिर से स्टार्ट कर देगा, यानी कि फिर शुरू से शुरू करेगा। तो j की जो वैल्यू लास्ट कैलकुलेशन से 2 हो गई थी वो वापस से इनिशियलाइज होकर के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अब की बार जो कंडीशन चलेगी वो क्या चलेगी, j इज लेस देन इक्वल टू i, तो j की वैल्यू 1 हो गई है, लेकिन i की लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये चलेगा 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। फिर लूप के अंदर जाएगा और एक स्टार प्रिंट कर देगा, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट ऊपर जाकर के j प्लस प्लस करेगा, j की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी,
लेकिन अब क्या होगा, जब चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। यानी कंडीशन कितनी बार ट्रू हो गई, सेकंड टाइम ट्रू हो गई। सेकंड टाइम ट्रू हुई तो लूप के अंदर गया और फिर से इसने क्या किया, एक और स्टार प्रिंट कर दिया, एक और स्टार प्रिंट कर दिया, और जो कि होना चाहिए था, तुम्हारा सेकंड लाइन में 2 स्टार प्रिंट हो गए हैं। अब लॉजिकली इस लाइन को ब्रेक हो जाना चाहिए, तो हम ऊपर जाते हैं, चेक करते हैं जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, कंडीशन क्या टेस्ट होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, बट 3 इज नॉट लेस देन 2, नॉट इक्वल टू 2, ये कंडीशन फॉल्स और ये लूप हो जाएगा ब्रेक। इस लूप के ब्रेक होते ही आगे बढ़ेगा और 100 pln से ये फिर से लाइन चेंज कर देगा। तो अगेन कर्सर हमारा यहां से मूव करके थर्ड रो पर आ जाएगा। हमें 2 रोज प्रिंट करानी थी और दोनों रोज में, पहली रो में फर्स्ट 1 स्टार, सेकंड रो में 2 स्टार प्रिंट कराने, तो वो हो गए हैं। थर्ड टाइम क्या होगा, अगेन आप समझ ही गए होंगे, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन 5, फिर लूप के अंदर आएगा, क्या करेगा, जे की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 3, फिर जे प्लस प्लस 2, 2 इज लेस देन 3, जे प्लस प्लस 3, 3 इक्वल टू 3, है ना। 4 पर फिर से कंडीशन फॉल्स, फिर लूप ब्रेक, फिर से 100 pln, अगली बार आई की वैल्यू प्लस प्लस करके 4, तो फिर से j इज 1, 1 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4 एंड 4 इक्वल टू 4। इसी तरीके से चलता जाएगा जब तक हमारा आउटर वाला जो लूप, जो हमारा आई का लूप है, जब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो जे वाला जो इनर लूप है वो भी एग्जीक्यूट होता रहेगा और नंबर ऑफ लाइंस हमारी प्रिंट होती रहेंगी। होप समझ में आया होगा आप लोगों को ये कि हम ये लॉजिक किस तरीके से बिल्ड करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एंड में आपको बताऊंगा, अभी ये जो प्रोग्राम है वो हमने फिक्स 5 लाइंस के लिए बनाया है और मैं एंड में आपको बताने वाला हूं कि इसे हम किसी वेरिएबल से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का यह मतलब है कि मैं एक वेरिएबल इनपुट कराऊंगा जिसको मैं बोलूंगा नंबर ऑफ लाइंस। फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने n, अगर n की वैल्यू सपोज 5 है तो ये नंबर ऑफ लाइंस इस तरीके की 5 प्रिंट कर देगा। अगर n की वैल्यू 4 है तो ये इस तरीके की 4 लाइंस प्रिंट कर देगा। अगर 3 है तो 3 लाइंस प्रिंट कर देगा। यानी कि जो भी मैं n की वैल्यू इनपुट कराऊंगा उस n के बराबर नंबर ऑफ लाइंस यहां पर प्रिंट हो जाएंगी, उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस यहां पर प्रिंट हो जाएंगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें एक छोटा सा चेंज करना है यहां पर, बस हमें एक इस वाले आउटर वाले लूप से पहले एक वेरिएबल सपोज इंटीजर n, इसको हमें स्कैनर के थ्रू या बफर रीडर के थ्रू कैसे भी जैसे भी आप चाहो हम इनपुट करा सकते हैं। तो हमने लिया sc.nextInt, ये मैंने कौन सा तरीका यूज किया, स्कैनर क्लास का। ठीक है, अगर किसी को स्कैनर क्लास नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं स्कैनर क्लास के ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा और एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो स्कैनर से हमने जैसे ही इनपुट कराया, इनपुट कराने के बाद हमें n वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये n वेरिएबल जो है वो है नंबर ऑफ लाइंस। अभी यहां पर मैंने कंडीशन लगाई थी i इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये 5 लाइंस क्यों प्रिंट कर रहा था, क्योंकि हमने कंडीशन में 5 दिया था। अगर मैं यहां पर 5 हटा करके उसकी जगह पर मैं यहां पर n प्लेस कर दूं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, i इज लेस देन इक्वल टू n। तो अब अगर n की वैल्यू 3 होगी तो ये लूप 3 टाइम चलेगा। अगर ये लूप 3 टाइम चलेगा तो नंबर ऑफ लाइंस 3 प्रिंट होंगी। अगर n की वैल्यू 5 होगी तो ये लूप 5 टाइम चलेगा और ऐसी नंबर ऑफ लाइंस 5 प्रिंट हो जाएंगी। और अगर n की वैल्यू में 10 इनपुट करा देता हूं तो इसी तरीके की 10 नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बताइएगा, मैं और भी सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बना करके दिखाने वाला हूं प्रैक्टिकल लाइव प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिकली एक लाइव प्रोग्राम बना करके दिखाऊंगा, तो मैं बना करके दिखाता हूं। देखिए ये मेरी ब्लूजे की स्क्रीन है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करनी है। तो मैंने यहां पर क्लास क्रिएट करने के लिए सपोज नाम ले लिया मैंने ट्राइंगल, और स्टार का पैटर्न बनाना है तो मैंने ले लिया सपोज ट्राइंगल स्टार। नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर हम यहां पर जो भी इसका डिफॉल्ट कोड है, मुझे ये प्रैक्टिस पसंद है, मैं हमेशा डिफॉल्ट कोड डिलीट कर देता हूं और जो अपना कोड है मैं उसके अंदर लिखता हूं। तो ये जितना भी मेरा कोड था मैंने क्लीन कर दिया। अब देखिए सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज, क्योंकि मुझे स्कैनर क्लास यूज करनी है। तो मैंने लिखा इंपोर्ट, मैंने लिखा जावा, उसके बाद util डॉट स्टार एंड सेमीकोलन। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मेथड बनाता हूं एक। तो जैसे कि हम ब्लूजे में बनाते हैं नॉर्मली, मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जरूरी नहीं है स्टैटिक ही बनाया जाए, आप नॉन स्टैटिक भी बना सकते हैं, लेकिन स्टैटिक हम नॉर्मली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हम लोग ब्लूजे में स्टैटिक मेथड ही बनाते हैं, तो हम बना रहे हैं
बनाने के लिए आप नॉन स्टैटिक भी बना सकते हैं, सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट बना करके मेथड कॉल करना होगा। ठीक है, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और मैंने लिखा सिस्टम डॉट इन, ये मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर वैल्यू इनपुट करानी है नंबर ऑफ लाइंस की, तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर मैंने मैसेज दे दिया, सपोज एंटर नंबर ऑफ लाइंस, लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर नंबर ऑफ लाइंस। और नंबर ऑफ लाइंस के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया n और n की वैल्यू को मैंने sc डॉट नेक्स्ट इंट के थ्रू रीड करा लिया। ठीक है, अब मुझे लगाने हैं लूप, और लूप चलाने के लिए मुझे काउंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो मैंने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल i और दूसरा वेरिएबल j। वैसे मेरा काम इससे हो जाएगा, लेकिन अगर नीड हुई तो हम और भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। तो हमने लिखा फॉर पहला लूप, जो पहला लूप मैंने बताया था वो किसके लिए होता है, नंबर ऑफ लाइंस के लिए, तो हम लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 1, देन i इज लेस देन इक्वल टू n और मैंने कर दिया i प्लस प्लस, फिर ये मेरा i का लूप स्टार्ट हुआ और इसके अंदर मैंने लगाया एक और लूप जो कि किसके लिए है, नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए है। तो मैं लिखता हूं j इज इक्वल टू 1, स्टार्ट करना है हमेशा 1 से, कहां तक जाना है, j इज लेस देन इक्वल टू i तक, क्योंकि i जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पहली बार में 1 होगी, सेकेंड टाइम में 2 हो जाएगी और थर्ड टाइम में 3 हो जाएगी। तो हमने यहां पर लगाया j प्लस प्लस। तो मेरा ये वाला जो पहला लूप है ये है नंबर ऑफ लाइंस के लिए, और जो दूसरा लूप है वो है ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर जाकर के इसका स्टेटमेंट ब्लॉक बनाते हैं और यहां पर हम एक सॉप स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इस सॉप स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना है, यहां पर हमें प्रिंट कराना था स्टार, तो हमने यहां पर लिख दिया स्टार और से प्रिंट करा दिया। और याद रखना है कि ये प्रिंट एलन नहीं होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, वरना क्या होगा, वो हर स्टार को अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा और हमारा वो पैटर्न नहीं बन पाएगा जो हम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू क्या करनी है, स्टार्स की सेम लाइन में प्रिंट करानी है। जब लाइन की वैल्यू प्रिंट हो जाए उसके बाद जाकर के हमें लाइन चेंज करना है, तो हम यहां पर लगाएंगे लाइन चेंज करने वाला प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम बन गया है, चेक करते हैं कोई सिंटैक्स की एरर नहीं है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं, चला के देख लेते हैं जैसा हम चाह रहे हैं वैसा चल रहा है या नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसे करेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या, क्लोज, राइट क्लिक किया, क्योंकि मेथड स्टैटिक था इसलिए मुझे डायरेक्ट दिख रहा है यहां पर वॉइड मेन। मैंने यहां पर मेथड जैसे ही कॉल किया सबसे पहले लिख करके आया एंटर नंबर ऑफ लाइंस, जो मैंने लिखा था, तो मैंने कहा नंबर ऑफ लाइंस 5, तो इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया एक पैटर्न। आप देखिए यहां पर पहली लाइन में 1 स्टार, फिर 2 स्टार्स, फिर 3 स्टार, फिर 4 एंड देन फिफ्थ लाइन में 5 स्टार्स। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहां पर गैप काफी कम है, तो देखिए ये तो फॉर्मेटिंग का मैटर है, अगर आप चाहें तो फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक काम करते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करके देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर जो स्टार है, मैं क्या करता हूं कि जो स्टार है, स्टार के पहले मैं एक स्पेस ऐड कर देता हूं और एक स्टार के बाद एक स्पेस ऐड कर देता हूं। अब क्या होगा, जब भी स्टार प्रिंट होगा उसके आगे पीछे दोनों तरफ एक एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो जो अभी स्टार आप देख रहे थे जो बहुत एक साथ आ रहे थे, अब वो थोड़ा सा फैल करके आएंगे, थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो इसे चलाते हैं और दोबारा से देख लेते हैं एक बार चला करके। हमने यहां पर इनपुट कराया वॉइड मेन, इसने बोला नंबर ऑफ लाइंस, तो मैंने नंबर ऑफ लाइंस बार दे दी, सपोज 5 की जगह 6, तो अब प्रिंट हो जाएंगे मेरी नंबर ऑफ लाइंस 6। और अब आप देख पा रहे हैं यहां पर सारी लाइंस के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस आ गए स्टार्स के बीच में। कैसे आया, क्योंकि मैंने स्टार से पहले एक स्पेस छोड़ा है और बाद में भी एक स्पेस छोड़ा है। मेरी चॉइस है, अगर हम चाहें तो एक स्पेस भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसकी जगह /t भी यूज कर सकते हैं। /t आप जानते होंगे जो टैब होता है, अगर आप कहेंगे तो मैं स्टेप सीक्वेंस के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहां पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 5। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है ये कंट्रोल हो रहा है एक वेरिएबल n से, मैं जो भी n की वैल्यू दूंगा उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस यहां पर प्रिंट हो जाएंगी। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।